अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हाजी इरफान, आप देख रहे हैं CNN टीवी न्यूज़। देखो ऐसा है कि जो असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर या सहायक आयुक्त जो होता है वो प्रशासकीय अधिकारी होता है। उसके अंदर जो तांत्रिक बात होती है उसके बारे में उसको इल्म नहीं होता है। जिस तरीके से जफर नुमानी साहब ने कहा, और ये जैसे भी इन्होंने एक बार कहा कि 1 साल के बाद में आपको क्यों आपने सवाल उठाया, तो आपको मैं ये बात बता दूं कि पिछले 1.5-2 सालों से तकरीबन 2022 में जैसे सत्ता पलट हुई और कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार गिरने के बाद में हमने मांगनी की थी। जब एकनाथ जी शिंदे साहब नए सीएम बने थे तो हमने मांगनी की थी कि भाई ये जहाँ जहाँ पर भी नाम लिखे गए इन नामों को निकाला जाए। जैसे कि आप ये मित्तल का रोड देख रहे हैं, ये कंस्ट्रक्टेड टीडीआर के अंदर महानगर पालिका ने बिल्डर से बनवा करके लिया है, जिसके एवज में 150 करोड़ रुपया बिल्डर को एज पर टीडीआर दिया गया है। तो किसकी किसकी प्रॉपर्टी है? महानगर पालिका की प्रॉपर्टी है। इसके ऊपर उन्होंने वीर अब्दुल हमीद का नाम लिखाया, हमको उससे कोई एतराज नहीं था, मगर उस नाम के साथ में अपना भी नाम जोड़ दिया। हमने उसके ऊपर कंप्लेंट की और नाम हटवा के दे दिया। वैसे ही घासवाला के अंदर मौलाना शुएब साहब के नाम से गार्डन बनाया गया, उस गार्डन के बोर्ड के ऊपर भी इन्होंने अपना नाम लगाया, हमने उसको निकलवा के फेंकवा दिया। आप रेती बंदर में देखेंगे, रेती बंदर पे एक कमानी मतलब एक गेट बनाया जा रहा था, जिसमें जितने अवार्ड साहब मुमरा प्रवेश द्वार बना रहे थे उसके ऊपर अपना नाम लिखवाया था, हमने उसको भी उखाड़ करके फेंक दिया। और हमें यहाँ पर, क्योंकि ये एक धार्मिक स्थल है, और आप देखो कैसा है कि हम जिस देश में रहते हैं एक जमहूरियत वाला देश है, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, और यहाँ के चौथा स्तंभ जो है वो आप मीडिया पर्सन भी है। मैं आपसे भी एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप पूरे महाराष्ट्र में घूमते हैं, पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं, आपने कहीं देखा कि किसी कब्रिस्तान के ऊपर किसी आमदार ने अपना नाम लिखा है क्या? बताइए मुझे। तो सिर्फ मुमरा में ही क्यों? और अगर लिखते भी तो मुझे उससे भी कोई एतराज नहीं होता, अगर हमारे आमदार साहब अपनी खुद की जो उनकी पर्सनल निधि होती है, सालाना उन्हें 5 करोड़ रुपया मिलता है। 15 साल में कितना मिला उन्हें? 75 करोड़ रुपया मिला। 75 करोड़ में वो 1 करोड़ रुपया अगर इस कब्रिस्तान के अंदर देते, चाहे वो शौचालय के लिए देते, चाहे शेड के लिए देते, चाहे वजू खाने के लिए देते, या बोरिंग के लिए देते, या पानी के लिए देते, हम खुश होते थे कि चलो भाई हमारे आमदार ने कम से 1 करोड़ रुपया तो हमारे कब्रिस्तान के लिए दिया। मगर इस कब्रिस्तान के अंदर 3 टेंडर कॉल किए गए, तीनों टेंडर महानगर पालिका ने कॉल किया। पहला 2 करोड़ 80 लाख रुपए का, दूसरा 9 करोड़ 33 लाख रुपए का, और तीसरा टेंडर 2 करोड़ 40 लाख रुपए का। तीनों टेंडर एक बार शायना कंस्ट्रक्शन को लगा और अभी कई एंटरप्राइजेस को लगा। मगर देखो, नाम के ऊपर कॉन्ट्रैक्टर बदलते हैं, मगर काम करने वाला आदमी कभी बदलता नहीं। वही आदमी स्टार्टिंग से काम करता हुआ आ रहा है जो स्टार्टिंग से करप्शन कर रहा है। और आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से इस कब्रिस्तान की बेहुरमती हो रही है, हमारे तदफीन की, हमारे जनाजे की बेहुरमती हो रही है, उसके ऊपर हम बार बार आवाज उठाते रहे, मगर उसके ऊपर कोई किसी की कान के अंदर जू नहीं देखती। और जो अपने आप को, सुनिए मैं पूरी बात खत्म कर लूँ, पूरे अपने इलाके के वो अपने ठेकेदार बने फिरते हैं और कहते हैं कि मैं अपना नाम की क्रेडिट नहीं लेता हूँ। तो यहाँ पर ये नाम क्यों लगाया आपने? अगर आपको नाम लगाना ही था तो कुछ पैसा देते थे। तो वही बात होगी कि नानी के माल के ऊपर दादी का फातिया किया जा रहा है। मेहनत करे मुर्गा और अंडा खाए फकीर वाला हिसाब है ये। राजन सर जी, जैसे भी आपने खुद कहा कि सिर्फ मुमरा में ये बोर्ड वाली राजनीति चल रही है, तो क्या मुमरा वासियों के पास सिर्फ यही काम रहेगा जो मुमरा के दिग्गज नेता है जी। कि एक पार्टी बोर्ड लगाए, दूसरी पार्टी बोर्ड हटाए, तो सिर्फ यही एक मुद्दा रह गया राजनीति के? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपने इलेक्शन से पहले आपने सुना होगा कि हम लोगों ने कहा था कि हमने 181 करोड़ रुपया माननीय श्री नजीमुल्लाह साहब के माध्यम से पैसा लाया है मुमरा कौसा के अंदर। उसके तमाम काम चालू किए गए। जिस तरह आपने देखा कि ओपनिंग के वक्त में बहुत सारी भिड़त हुई थी, वो कुछ अपोजिशन के नगर सेवकों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने आकर के हमारी ओपनिंग को रोकने की कोशिश की। किधर है भी वो लोग? हम काम कर रहे हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, और हम खड़े रह करके नाक के ऊपर बैठ करके काम करवा के ले रहे हैं। और क्यों काम करवा रहे हैं? इसलिए काम करवा रहे हैं कि हमारा ये शहर है, हम यहाँ पैदा हुए, यहीं पले बड़े हैं। तो हम हमेशा कोशिश ये करेंगे इस शहर के अंदर जो यहाँ शहर का जो नागरिक होता है, उस नागरिक को किस तरीके से बेहतरीन सुविधा दी जाए, बेहतरीन आरोग्य दी जाए, बेहतरीन एजुकेशन दिया जाए, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे उस लिस्ट के अंदर हमने 5 करोड़ रुपया म्यूनसिपलिटी स्कूल को बनाने के लिए दिया, 2 करोड़ रुपया इस कब्रिस्तान के लिए, 5 करोड़ रुपया हमने लाइब्रेरी के लिए दिया, 2 करोड़ रुपया हमने स्टेडियम के लिए दिया, हमने गली गली के अंदर गटर और नाले बनाने के लिए दिए। 181 करोड़ रुपये देने के बाद में अभी हमारा वर्क ऑर्डर इस मंडे को निकला है, जिसके अंदर मुमरा प्रवाक समिति के लिए 27 करोड़ रुपया नाले के लिए और 56 करोड़ रुपया दीवा प्रवाक समिति के नाले के लिए दिया गया। वो भी हमारे नजीमुल्लाह साहब और हमारे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब की मेहनत की वजह से नाले का पैसा आया हुआ है। और ऐसे ही हम काम करते रहेंगे अगले 5 साल तक। हमें किसी ने वोट दिया, किसी ने नहीं दिया, हम उससे परे हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से दोस्ती के अंदर हमारे खासदार साहब को वोट ना मिलते हुए भी उन्होंने 27 लाख रुपए वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप लगा करके दिया था। उसके बाद में हमारे मुमरा के अंदर खासदार साहब ने अपनी निधि से 55 करोड़ रुपया देकर के सारे नगर सेवक का भी काम चालू करवा के दिया है। आप देख रहे होंगे जैसे चांदनगर हमारी नेहा मैडम काम करवा रही है, इनके यहाँ काम कर रहा है, कौशल का काम किया जा रहा है। तो ये सब काम हमारे खासदार साहब कर रहे हैं, और हम इस बात से हमेशा परे होते हैं कि हमें किसी ने वोट दिया या नहीं दिया, ये उसका हक है। क्योंकि हम जिस जमहूरी देश में रहते हैं, हर आदमी को अपना हक है कि अपने कैंडिडेट को चुने। उन्होंने हमें नहीं चुना, उनकी कोई वजूहत होगी, हम उनसे नाराज कभी नहीं होते। मगर हम कोशिश ये करेंगे कि अगला इलेक्शन जब आए तो वो इंशाल्लाह हमें वोट देंगे। इस तरीके हम काम करने की कोशिश करेंगे। और आपको एक बात बोलता हूँ, मैं आपने कहा ना कि भाई नाम वो बोर्ड लगाएंगे और हम
बोर्ड लगाएंगे। हम कभी बोर्ड लगाने के चक्कर में रहते नहीं। अगर लगाना होता ना तो जब ये कब्रिस्तान ओपनिंग की गई तो हम मुमरा कौसा के 14 नगर मुस्लिम जो नगर सेवक उनका हम नाम यहाँ लिखते थे। हम क्रेडिट का काम करने वाले लोग नहीं है। हम नानी के माल के ऊपर दादी का फातिहा नहीं करते। हम जो मेहनत करता है वही अन्ना खाना चाहिए। हम इसके ऊपर विश्वास रखते हैं। कब्रिस्तान पर आप लोग आए, सब जमा हुए, सब पत्रकारों को बुलाए थे, क्या कारण था बुलाने का, क्या कहना चाहोगे? देखिए, एक चीज कब्रिस्तान के बोर्ड पर आप देखेंगे तो एक नाम लिखा हुआ है, क्योंकि आप लोग भी शहर के रहवासी हैं और आप तमाम लोग को बहुत पहले से मालूम है कि उस नाम को लेकर के बार बार ऑब्जेक्शन लिया जा रहा है। ये बार बार सवाल पैदा हो रहा है कि ये नाम क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि हमने पूरे महाराष्ट्र की कब्रिस्तान को जहाँ जहाँ हम गए हैं वहाँ पर किसी का नाम नहीं लिखा जाता। और ये जो कब्रिस्तान है ये महानगर पालिका के बजट से बनी है, महानगर पालिका ने अपनी ज़मीन दी है, तो ये जो नाम लिखा गया है इस पर लोगों को बार बार ऑब्जेक्शन होता है। इससे पहले भी कई राजनीतिक पार्टियों ने आकर के इसका विरोध किया है। क्या नाम लिखा? उस पर नाम लिखा हुआ है, देखिए ना, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड नाम लिखा हुआ है उस पर। और ऐसे ही शहीद वीर अब्दुल हमीद मार्ग के बोर्ड के नीचे भी लिखा हुआ है। इसके ऊपर भी कई बार लोगों ने कोशिश की, ऑब्जेक्शन उठाया, निकाला गया, फिर लगाया गया। आज फिर उस पर पेपर लगाया गया था, फिर उसको 2-3 दिन पहले उस पेपर को हटा दिया गया। हमारी ये मांग है, हम ये अपील करना चाहते हैं कि ऐसी क्या खुशी मिल रही है और ऐसी क्या उनको क्रेडिट मिल जाएगी ये नाम लिखने से। अरे हमको तो डर है कि अल्लाह ना करे कभी ना कभी आप कब्रिस्तान के आगे पीछे भी नाम लिखना नहीं चालू कर दे ये लोग कि ये कौन से किसका आदमी है और किसके पीछे किसकी मौत हुई है। ये नाम हम निकालने के लिए हम इसलिए यहाँ पर बालू पिक्चर एमसी साहब से हम मुलाकात किए थे। हमने कहा है कि ये नाम से ऑब्जेक्शन है, इस नाम को निकाला जाए। यही इसी मांग को लेकर के हम लोग ने बालू पिक्चर साहब और हम कमिश्नर साहब को भी मुलाकात करेंगे और इस नाम को हम चाहते हैं कि कानून के दायरे में रह करके जिस तरीके से उसको लीगल तरीके से निकालना चाहिए उसको निकाला जाए। और हम एक बात और कहना चाहते हैं कि अगर ये कब्रिस्तान की क्रेडिट ले रहे हैं तो यहाँ मिट्टी में जो घोटाला हुआ है, जिसकी वीडियो वायरल हुई है, उसकी क्रेडिट क्यों नहीं लेते? मिट्टी में घोटाला हुआ, एक बार हुआ, लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया, पूरे शहर ने सुना, उलमाओं ने उस पर फतवा दिया कि नहीं ये मिट्टी में घोटाला हुआ है, उसकी क्रेडिट मैं नहीं लूंगा। फिर उसके बाद वापिस से उसी कॉन्ट्रैक्टर को वापिस से उसमें मिट्टी भरने की जा रही, ये बड़े बड़े पत्थर आ रहे, उसकी क्रेडिट मैं नहीं लूंगा। कब्रिस्तान के बोर्ड पर मैं अपना नाम लिख करके क्रेडिट लूंगा, ना तुम्हारा बजट। अगर उस बोर्ड पर, इस बोर्ड पर अगर किसी का नाम आना चाहिए वाकई में, तो थाने महानगर पालिका के ट्रस्टी जो होते हैं वो नगर सेवक होते हैं, उनके नाम आना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो भी काम नहीं होना चाहिए, लेकिन उनका तो कोई रोल ही नहीं है। ना कब्रिस्तान में उन्होंने बजट दिया है, ना जमीन दिया है, ना कुछ दिया है, तो फिर वो नाम क्यों? ये नाम निकाला जाना चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। ये लेटर हमने दिया है। तकरीबन 1 साल से ज्यादा हो चुका है, तो जब भी आप लोगों ने आवाज, उससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाई थी, ऐसा नहीं है कि नहीं उठाई, आवाज उठाई है। लेकिन जानते हैं ना कि क्या चल रहा है शहर में क्या चल रहा है, आप देख लीजिए। अगर हॉकर्स को हटाया जा सकता है, जो बेचारे भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, तो ये बोर्ड क्यों नहीं निकाला जाता? यहाँ के एमसी साहब तो बोलते हैं कि किसका बजट है मुझे मालूम ही नहीं, तो उनको बोलना चाहिए जाकर के किसी उस डिपार्टमेंट में काम करो जहाँ के बारे में तुमको नॉलेज है। बिल्डरों के यहाँ नौकरी कर लो, क्योंकि बिल्डर कहाँ बिल्डिंग बन रही है उसके बारे में उनको नॉलेज है, वहाँ जाके नौकरी करना चाहिए। महानगर पालिका का बजट उनको यही नहीं मालूम, बोले हम पता करेंगे बजट किसका है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, फिर घर में बोलना आराम करो, या तो बिल्डरों के यहाँ नौकरी कर लो। ये हाल है हमारे शहर का। एमसी का यहाँ का जो जिम्मेदार है यहाँ का, उसको ही नहीं मालूम। नाम निकलना चाहिए, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। कुछ क्या करेंगे आप? हम लोग पूरी को हम कमिश्नर साहब को मिलेंगे, नहीं तो दूसरा स्टेप तो मालूम है, आंदोलन करेंगे हम उसके जरिए। और क्या कर सकते हैं, जो हमारा अधिकार है।